वह द्वारपाल भी बेचारा रानी को बैठा करके रथ पर जंगल में ले गया और निर्जन वन में छोड़ आए। बाद में उत्तम राजा ने भी उसी रानी का चिंतन करते हुए दूसरा विवाह नहीं किया। धर्म से प्रजाओं का पालन किया। पुत्रों के तुल्य प्रजा को पालते हुए राजा को एक दुखी ब्राह्मण एक दिन आकर के बोला, हे राजन, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख सुनो। कोई मेरी स्त्री का हरण करके ले गया है, तुम उसको लाओ। ऐसे सुनकर के राजा बोला कि महाराज, मैं नहीं जानता तुम्हारी स्त्री का कौन हरण करके ले गया, किधर है, कैसे है, मैं कैसे ढूंढूं, कहाँ से लाऊं। यह सुनकर के ब्राह्मण बोला, राजन, द्वार बंद करके सोते हुए मैं, मेरी स्त्री और मेरे बच्चे सब थे, और कोई मेरी स्त्री का हरण करके ले गया है। हे राजन, तुम हमारी कमाई का छठा भाग लेते हो, सबके रक्षक हो, इसलिए ही हम निश्चिंत होकर के रात को सोते हैं। राजा ने कहा, तुम्हारी स्त्री कैसी है, मैंने कभी देखी नहीं, क्या स्वभाव है। ब्राह्मण बोला कि मेरी स्त्री कठोर वचन बोलने वाली है, बहुत ऊंची है, छोटे छोटे हाथ हैं, मुख भी सूखा हुआ है, बड़े बड़े दांत हैं, काली कराली कल्याणी लगती है। उसकी उम्र भी बीत गई है। मेरी ब्राह्मणी ऐसी है, फिर भी मैं कभी अपनी ब्राह्मणी की निंदा नहीं करता। राजा बोला, हे ब्राह्मण, ऐसी स्त्री से क्या, हम तुमको दूसरी अच्छी स्त्री दे देंगे, क्योंकि अच्छी स्त्री ही कल्याण करने वाली होती है। और जैसी तुम्हारी स्त्री है, रूपशील रहित, दुख देने वाली, उसको तो छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण बोला, हे राजन, वेद शास्त्र कहता है कि पत्नी कैसी भी हो उसका रक्षण करना चाहिए, क्योंकि पत्नी से ही आत्मा रूप पुत्र की उत्पत्ति होती है। उस स्त्री के रक्षण करने से आत्मा का रक्षण होता है। उसका रक्षण नहीं करे तो वर्ण संकर पुत्र पैदा होते हैं, और वर्ण संकर पुत्र पितरों को नरक में डालते हैं। बिना स्त्री धर्म की नित्य क्रिया की हानि होती है, बिना स्त्री से, उससे हमारा नाश होता है। जो पुरुष अज्ञान से ऋतुकाल में स्त्री के साथ भोग नहीं करते, उनके पितर 1 महीना उस स्त्री के रुधिर में सोते हैं। इसलिए स्त्री का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ब्राह्मण के वचन सुनकर के राजा सब सामान से युक्त रथ पर सवार हुआ। ब्राह्मण के साथ राजा यहाँ वहाँ देखते हुए वन में तपस्वियों के आश्रम में जाकर के ढूंढने लगा। राजा ने आज उत्तर दिशा में एक वन में प्रवेश किया।
वहाँ पर कुशा के आसन पर बैठे हुए एक तेजस्वी मुनि को देखा। राजा को देखकर मुनि ने राजा का कोई आदर नहीं किया और नहीं उससे पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है। और बोला मैं समझ गया तुम कौन हो, तुम उत्तानपाद नाम के राजा के पुत्र हो। राजा ने कहा हे मुने, आपने ठीक कहा, मेरे राज्य के इस ब्राह्मण की स्त्री का कोई हरण करके ले गया है, हम उसको ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, आप कृपा करके बतलाओ। हम आपके घर में आए, आपने हमारे को अर्घ भी नहीं दिया, आने का कारण भी नहीं पूछा। ऋषि ने कहा हे राजन, तुम बड़े कुल में उत्पन्न हो, अर्घ के योग्य हो, फिर भी हम तुम्हारे को अर्घ के पूजा के योग्य नहीं मानते, अतिथि सत्कार के योग्य नहीं मानते, क्योंकि तुमने अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ दिया। उसी कारण तुम्हारा धर्म भी छूट गया। स्त्री का ऐसा धर्म है कि पति कैसा भी हो उसके अनुकूल रहे। ये राजन, पति का भी धर्म है, चाहे स्त्री कैसी भी हो उसका पालन करे। जिस जगह स्त्रियों की पूजा नहीं होती, आज वहाँ देवता नहीं रहते, वहाँ सभी क्रियाएं अफल वाली होती है, फल न देने वाली होती है। और जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वा फला किया। जहाँ नारियों का पूजन होता है वहाँ देवता रमण करते हैं, और जहाँ उनका अपमान होता है, असत्कार होता है, वहाँ सारी क्रियाएं उल्टी होती।